नमस्कार। मैं डॉक्टर रितेश कुमार अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, एसएमसीसी गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है संयुक्त राज्य अमेरिका की गेहूं पेटी, व्हीट बेल्ट्स ऑफ यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व के अग्रणी गेहूं उत्पादक एवं निर्यातक देशों में से एक है। यहाँ पर प्रेरी घास के मैदान को साफ करके बनाए गए विस्तृत कृषि फार्मों पर व्यापारिक गेहूं उत्पादन कृषि की जाती है। यहाँ कृषि वैज्ञानिक ढंग से की जाती है। विश्व का लगभग 15% गेहूं उत्पादित किया जाता है। मात्र यूएसए में पूरे विश्व का 15% गेहूं उत्पादित किया जाता है। गेहूं शीतोष्णकटिबंधीय फसल है जो सर्दियों में बोया जाता है एवं बसंत में बढ़कर गर्मियों के प्रारंभ होने तक तैयार हो जाता है। तो यहाँ जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यहाँ गेहूं की पेटी का विस्तार है और विश्व का 15% गेहूं यहाँ उत्पादित हो रहा है। नेक्स्ट बात करें हम स्थिति एवं विस्तार, लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ व्हीट बेल्ट। तो गेहूं की पेटी का स्थिति और विस्तार की बात हम करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में गेहूं का दूसरा वृहत्तम उत्पादक देश है, जहां 35 डिग्री उत्तर से 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य इसकी कृषि की जाती है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं का उत्पादन 35 से 49 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। आंतरिक मैदानी भाग यातायात के साधनों से पूर्वी बसे हुए भाग से जुड़ता है। इसकी कृषि भी पश्चिम की ओर स्थानांतरित होती गई और इस प्रकार गेहूं क्षेत्र का विस्तार मिसिसिपी के पश्चिम, दक्षिण पश्चिमी उच्च मैदान तथा उत्तर के प्रेरी प्रदेश में हुआ। तो मुख्य रूप से जो गेहूं का क्षेत्र है वो मिसिसिपी के पश्चिम में तथा दक्षिण पश्चिम में तथा प्रेरी जो घास के मैदान थे उन प्रदेशों में हुआ। आंतरिक महासागर जल मार्गों एवं रेल मार्गों की सुविधा के फलस्वरूप महत्वपूर्ण व्यापारिक खाद्यान्न बन गया। यह विस्तार कृषि में मशीनों के प्रयोग से, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से, उत्कृष्ट बीजों के प्रयोग से, आयात निर्यात की सुविधा तथा प्राविधिक एवं वैज्ञानिक विधियों की सुविधाओं के कारण संभव हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति हेक्टेयर उपज अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। तो मुख्य रूप से जो यहाँ है, जो गेहूं की पेटी का विस्तार था उसका प्रमुख कारण यहाँ के परिवहन साधन रहे, जिसमें रेल मार्ग, आंतरिक जल मार्ग और यहाँ जो वैज्ञानिक विकास था इस देश का, कृषि मशीन का या रासायनिक उर्वरकों के बीच में उन्नत बीजों के रूप में, उसके कारण से यहाँ गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई, उसका विस्तार हुआ। मैप में भी देख सकते हैं कि ये जो प्रदेश है ये 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य भाग में लगभग ये गेहूं पेटी पाई जाती है। गेहूं की कृषि के संदर्भ में बात करें तो गेहूं की कृषि में विशिष्टीकरण प्राप्त होने के फलस्वरूप यहाँ की जलवायु को ध्यान में रखकर इसकी कई किस्में उत्पन्न की जाती हैं। जलवायु के आधार पर यहाँ गेहूं की 2 फसलें बसंतकालीन व शीतकालीन फसलें उत्पन्न की जाती हैं। गेहूं के मुख्य उत्पादक क्षेत्र मध्यवर्ती व उत्तरी भाग हैं, जबकि दक्षिणी भाग में उत्पादन अपेक्षाकृत कम होता है। यहाँ जलवायु, मृदा एवं अन्य भौगोलिक दशाओं के फलस्वरूप सफ़ेद, कठोर लाल बसंतकालीन, कठोर लाल शीतकालीन तथा मुलायम लाल शीतकालीन प्रकार के गेहूं का उत्पादन भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। यहाँ देश के कुल गेहूं उत्पादन का 10% सफ़ेद, 21% कठोर लाल बसंतकालीन व 12% मुलायम शीतकालीन तथा 57% कठोर लाल शीतकालीन गेहूं पैदा किया जाता है। अर्थात सबसे ज़्यादा जो है 57% कठोर लाल शीतकालीन गेहूं यहाँ उत्पादित होता है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो गेहूं पेटी है उसे मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले हम बात करें
बसंतकालीन गेहूं पेटी, स्प्रिंग व्हीट बेल्ट। यह पेटी संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी भाग में सामान्य रूप से उत्तरी एवं दक्षिणी डाकोटा, मिनीसोटा, मोंटाना, नेब्रास्का तथा व्योमिंग राज्यों में फैली हुई है। यह पेटी व्यापारिक तथा मशीनीकृत विस्तृत कृषि का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो जो बसंतकालीन जो पेटी है उसके अंदर मशीनीकृत पेटी होती है, तो यहाँ व्यापारिक कृषि के रूप में मुख्य रूप से देखा जाता है। इसका विस्तार रेड नदी घाटी के पश्चिम की ओर राकी पर्वत प्रदेश का लगभग 160 किलोमीटर चौड़े तथा 4000 किलोमीटर लंबे भाग में विस्तृत है। इसे विश्व की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। तो यहाँ जो वसंतकालीन पेटी है बहुत महत्वपूर्ण पेटी है और इसे विश्व की रोटी की टोकरी ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। इस कृषि पेटी का निर्माण आगासी झील में हिमनदीय निक्षेप के फलस्वरूप हुआ, जहाँ चेस्टनट, प्रेरीज और काली मिट्टी पाई जाती है जो गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त है। तो इस क्षेत्र में जो बसंतकालीन गेहूं की पेटी है यह मुख्य रूप से अधिक उत्पादन के कारण चेस्टनट, प्रेरीज व काली मिट्टी का होना भी महत्वपूर्ण है। इस विस्तृत प्रदेश की कृषि आज भी बहुत हद तक मौसमी दशाओं पर निर्भर करती है। इस पेटी की सीमा 90 दिन की फसल रेखा अथवा 13.8 डिग्री सेंटीग्रेड को जुलाई की समताप रेखा द्वारा, पूर्वी सीमा 98 डिग्री पश्चिमी देशांतर तथा पश्चिम में राकी पर्वत द्वारा निर्धारित होती है। तो जो इसकी सीमा है, इस पेटी की सीमा जो है 90 दिन की फसल रेखा के द्वारा या जुलाई की समताप रेखा जो 13.8 डिग्री सेंटीग्रेड है उसके द्वारा तथा पूर्वी सीमा 98 डिग्री पश्चिमी देशांतर तथा पश्चिम में रॉकी पर्वत द्वारा निर्धारित है। इस प्रदेश के प्रमुख आटा मील केंद्र मिनियापोलिस, डुलूथ तथा बफेलो। जो बफेलो है, बफेलो विश्व का सबसे बड़ा आटा पीसने का केंद्र है। इस पेटी में देश का लगभग 26% गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के कुल उत्पादन का 26% बसंतकालीन गेहूं पेटी से ही उत्पादित होता है। नंबर 2 है शीतकालीन कठोर गेहूं की पेटी, विंटर हार्ड व्हीट बेल्ट। इस पेटी का विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्यवर्ती समतल मैदान में पाया जाता है। इसके अंतर्गत कंसास, नेब्रास्का, ओक्लाहोमा, टेक्सास तथा पश्चिमी कोलोराडो राज्य के अधिकांश भाग सम्मिलित किए जाते हैं। यह पेटी रॉकीज पर्वतपदीय क्षेत्र से मिसिसिपी नदी तक लगभग 125,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। यह जो पेटी है यह ग्रेट प्लेन का भाग है। यहाँ काली मिट्टी का विस्तार है जो गेहूं की उपज की दृष्टि से उपयुक्त है। तो मुख्य रूप से काली मिट्टी के कारण यहाँ गेहूं का उत्पादन होता है। दक्षिण में स्थित होने के कारण यहाँ तापमान ऊंचा है। गेहूं की बुआई शीत ऋतु के प्रारंभ में कर ली जाती है तथा ग्रीष्मकाल के पूर्व ही फसल तैयार हो जाती है। शीतकालीन कठोर गेहूं की पेटी की पश्चिमी सीमा का निर्धारण 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा या जो समवर्षा रेखा द्वारा होती है। जिन वर्षों में वर्षा अधिक होती है पेटी का विस्तार पश्चिम की ओर होता जाता है। यह पेटी देश का 40% गेहूं का उत्पन्न करती है। तो सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करने वाली ये पेटी है जो कंसास, नेब्रास्का, ओक्लाहोमा, टेक्सास, पश्चिमी कोलोराडो भाग में फैली हुई है। नंबर 3 कोलंबिया पठार की गेहूं पेटी, कोलंबिया प्लेट्यू व्हीट बेल्ट। प्रशांत सागर तटीय क्षेत्र के समीपस्थ स्थित कोलंबिया पठार काली मिट्टी का प्रदेश है। यहाँ मृदा ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा से बनी है। यहाँ अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जिनके एक और हल्के ढलान पर गेहूं की खेती की जाती है। इस क्षेत्र में शीतकालीन एवं बसंतकालीन दोनों ही प्रकार के गेहूं की खेती की जाती है। तो यहाँ शीतकालीन गेहूं का उत्पादन होता है और बसंतकालीन दोनों ही प्रकार का उत्पादन यहाँ होता है। यह देश का छोटा कृषि क्षेत्र है
जिसमें वाशिंगटन, पश्चिमी इडाहो, ओरेगन राज्यों के भाग सम्मिलित हैं। यहाँ देश का मात्र 8% गेहूँ उत्पादन किया जाता है। तो मुख्य रूप से यहाँ पहाड़ी क्षेत्र में अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में के ढलानों पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है, इसलिए यहाँ उत्पादन कम है। 8% मात्र संयुक्त राज्य अमेरिका का कुल उत्पादन का 8% इसी क्षेत्र में हो रहा है। नंबर 4, कैलिफोर्निया की गेहूं पेटी, कैलिफोर्निया व्हीट बेल्ट। इस पेटी का विस्तार कैलिफोर्निया राज्य की कैलिफोर्निया घाटी में पाया जाता है, जहाँ सैक्रामेंटो और सैन जोaquin नदियों की घाटियों में गेहूं की कृषि की जाती है। जलवायु भूमध्य सागरीय होने के कारण यहाँ शीतकालीन गेहूं उत्पन्न होता है। तो कैलिफोर्निया की जो पेटी है, इसमें शीतकालीन गेहूं का उत्पादन होता है, क्योंकि भूमध्य सागरीय जलवायु में जो वर्षा है वो शीतकाल में ही प्राप्त होती है। गेहूं का निर्यात सैन फ्रांसिस्को बंदरगाह द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें शीतकालीन नरम गेहूं की पेटी, विंटर सॉफ्ट व्हीट बेल्ट। इसका विस्तार फ्लिंट हिल से पूर्व की ओर अपलेशियन पठार तक है। तत्पश्चात यह मेखला उत्तर पूर्व की ओर फैल जाती है, जहां घास, दुग्ध मेखला और कपास पेटियां इसके उत्तर और पूर्व में फैली हुई हैं। इस पेटी का पूर्वी भाग मैरीलैंड और वर्जीनिया का तटवर्ती मैदान अधिक उपजाऊ है। यह निम्न उत्पादकता के दो प्रमुख कारण हैं। इस क्षेत्र में जो निम्न उत्पादकता पाई जाती है उसका प्रमुख कारण, एक तो अधिकांश भाग धरातल उपयुक्त न होने के कारण कुल बुवाई क्षेत्र में कमी आ जाती है। पूर्व और पश्चिम में अनेक क्षेत्र उसकी उपज के लिए उपयुक्त नहीं है, तो धरातल उपयुक्त नहीं है क्षेत्र में। नेक्स्ट बात करें, इस भाग में कई प्रकार की मिट्टियाँ मिलती हैं, जिसके कारण से उपज प्रति एकड़ कम हो गई है। मिट्टी की भिन्नताओं के कारण से यहाँ जो प्रति एकड़ जो उपज है वो प्रभावित होती है, वो कम पाई जाती है। इस मेखला के 1600 किलोमीटर के विस्तार में केवल पश्चिम के 1/3 भाग में वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है। 75 सेंटीमीटर से कम तो कहीं नहीं होती, तथा 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रीष्म ऋतु का तापक्रम रहता है, तथा 180 से 200 दिन उपज काल रहता है। इस मेखला का आर्थिक महत्व अन्य मेखलाओं की तुलना में कम है। उसका यही कारण है कि यहाँ उत्पादकता कम पाई जाती है। उत्पादन के अंदर क्षेत्र बहुत अधिक है, लेकिन उसका उत्पादन है बहुत कम है, तो उसका आर्थिक महत्व कम हो जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।